Hi friends, how are you? My name is Dr. Rajiv, Professor in Electronics and Communication Engineering. आज हम इस वीडियो में रोबोटिक सिमुलेटर के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं और वो क्यों आवश्यक होते हैं फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले। तो टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन रोबोटिक सिमुलेटर्स। रोबोटिक सिमुलेटर, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि होते क्या हैं और ये क्यों आवश्यक होते हैं। तो ऑफलाइन रोबोटिक सिमुलेटर्स एक तरह से एक एप्लीकेशन होती है जिसमें बहुत सारे इंजन्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो एक तरह से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं रोबोट के लिए। तो इससे पहले हम जानते हैं कि रोबोटिक सिस्टम सिमुलेटर को आपको प्रोग्राम करना है तो हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम सिमुलेटर की सहायता लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यदि आप डायरेक्टली हार्डवेयर में सिमुलेट करेंगे तो इन्वायरमेंट में क्या रिएक्शन है और क्या ग्रेविटी है, वेलोसिटी क्या है, उन सब चीज़ों की जानकारी हम विस्तृत रूप से प्रोग्रामिंग कोडिंग में यूज नहीं कर पाएंगे और आपका डिज़ाइन किसी भी इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है यदि कोई त्रुटि हुई प्रोग्रामिंग में। तो इसको सॉल्यूशन हम सिमुलेटर की सहायता से करते हैं। सिमुलेटर एक तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द रियल एनवायरनमेंट। इसमें इंजन्स होते हैं जिसमें सारे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। रूल्स, ग्रेविटी का क्या रूल्स है, वेलोसिटी का क्या रूल्स है, फ्रिक्शन का क्या रूल्स है। तो एक तरीके से एक्चुअल एनवायरनमेंट को वर्चुअली सॉफ्टवेयर की सहायता से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ हमने कंपैरिजन टेबल दर्शाई है। इसमें हमने अलग अलग सिमुलेटर्स के बारे में डिस्कस किया है और ये सिमुलेटर्स अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ये मल्टी रोबोट सिमुलेटर्स यूज। तो मल्टी रोबोट सिमुलेटर्स मीन्स हम एक से ज़्यादा सिमुलेटर को एक साथ इंटरनेट करके भी सिमुलेट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म बेसिकली इज यूजिंग द डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो वो हमें न्यू एडिशन सपोर्ट फीचर प्रोवाइड करता है। कुछ सिमुलेटर्स स्वार्म रोबोटिक्स एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। तो स्वार्म बेसिकली इज आमतौर पर बहुत सारे रोबोट एक साथ मिलकर के काम करते हैं, किसी टास्क को पूरा करते हैं। तो स्वार्म रोबोटिक्स एप्लीकेशंस बोलते हैं। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन एप्लीकेशन, कुछ सॉफ्टवेयर ह्यूमन एंड रोबोट के बीच क्या क्या इंटरेक्शन पॉसिबल है उनको विस्तृत रूप से जानकारी के लिए जाने जाते हैं। कुछ रोबोट मोशन प्लानिंग्स, तो मोशन प्लानिंग्स में हमको रोबोट एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरीके से पाथ फॉलो करता है, सारी चीजों एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो सिमुलेटर एक बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट है, एक्चुअल एनवायरनमेंट्स का रिप्लिका होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ट्विंस। फिजिक्स इंजन एंड एक्सवे सपोर्टिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स क्रिएट किए गए हैं सिमुलेशन में। ये पृथ्वी पर कैसा फिजिकल इंजन होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, स्पेस में कैसा होगा, चंद्रमा पर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ों को सपोर्ट भी सिमुलेटर प्रोवाइड करते हैं। एंड कुछ सिमुलेटर्स एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं और कुछ सिमुलेटर्स बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी प्राइमरी एप्लीकेशन यहाँ गेमिंग एंड बायोमैकेनिक्स, मल्टी रोबोट, ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन, मोशन प्लानिंग, बायोमेडिकल एंड बायोपेडल ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो अलग अलग एप्लीकेशंस में ये सपोर्ट करते हैं। कुछ रोबोट्स बेसिकली काइनेमेटिक्स की नॉलेज को काफ़ी विस्तृत जानकारी से प्रोवाइड करते हैं। तो काइनेमेटिक्स का होता है कि एक पॉइंट में, एक स्पेस में उसकी क्या वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी, ग्रेविटी, स्पेस एंड टाइम। एंड डायनामिक्स का भी यूज हम पैरामीटर को सेट कर सकते हैं सिमुलेटर्स में। तो ये टॉप 10 बेस्ट सिमुलेटर्स हाईलाइटेड हैं। पहला है गेजेबो। ये सिमुलेटर बेसिकली फिजिकल इंजन में ओनली सम सिंगल फिजिकल इंजन इसमें होता है, मीन्स ओनली एक इन्वायरमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। उसमें रूल्स ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड कॉलिजन्स के पैरामीटर सेट करके वर्चुअल इन्वायरमेंट में रोबोट को। दूसरा ये सपोर्ट करता है SLAM, SLAM। SLAM इज सिमुलेटर लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। तो सिमुलेशन लोकलाइजेशन एंड मैपिंग भी एक टेक्निक होती है जिसमें रोबोट अपनी स्थिति, अपना पोजीशन जानता है और उसको रियल एनवायरनमेंट से मैप करके डेटा क्रिएट करता है। तो आप उसका डेटा क्रिएट करने के बाद रोबोट उस डेटा को यूज करता है डायरेक्शंस एंड पोजीशन फॉलो करने के लिए। एंड इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर। ऑटोनोमस नेविगेशन, मल्टी रोबोट सिस्टम्स, UAV,
सिमुलेशन, रोबोट ग्रास्पिंग, तो इन सारे फीचर्स को हम इसमें सिमुलेट कर सकते हैं। एंड इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, जैसे कि एक यूज केस एग्जांपल है, एक टीम में एक रोबोट वेयर हाउस में नेविगेट कर रहा है। वेयर हाउस बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, बॉक्सेस एंड टूल्स, तो सारे बॉक्सेस और टूल्स एंड ऑब्जेक्टों को ध्यान में रखते हुए वो अपने वन पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ कैसे मूव होता है और कौन कौन से पैरामीटर्स अफेक्टेड होते हैं, वो सारे स्टडी किए जाते हैं इस सिमुलेटर में। इसके बाद आता है वेव बोर्ड। सो वेव बोर्ड की विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे सिमुलेशन कर सकते हैं 3D वर्चुअल वर्ल्ड एंड फिजिक्स प्रॉपर्टीज को यूज करके। पहिए वाले रोबोट, पैरों वाले रोबोट, उड़ने वाले रोबोट्स का भी सिमुलेशन इसमें कर सकते हैं। एंड ये मोस्टली मोबाइल रोबोट प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, लोकोमोशन एंड एजुकेशन रोबोट से एप्लीकेशंस। इसमें विस्तृत जानकारी हम ले सकते हैं सेंसर्स के बारे में और एक्चुएटर्स के बारे में, कि रोबोट में सेंसर एक्चुएटर्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और उसमें कौन कौन से पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं। तो सेंसर्स में ये सपोर्ट करता है लिडार सेंसर्स, रडार सेंसर्स एंड कैमरा सेंसर्स, GPS sensors and gyroscope sensors and actuators, servo motors, grippers, LEDs, ये एक्चुएटर्स डिवाइसेस में सपोर्ट कर सकते हैं। इसका रिसर्च एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, न्यूरल नेटवर्क या जेनेटिक एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करना और उनको भी इसमें सिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉपिलिया सिम और VRAP भी हम इसको बोलते हैं। ये सिमुलेटर्स एजुकेशन पर्पज के लिए फ्रीली ओपन सोर्स अवेलेबल है। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, C++, जावा, पाइथन एंड मैटलैब कोडिंग को भी हम इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें बहुत सारे फिजिक्स इंजन होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के फिजिक्स इंजन हम इसमें यूज कर सकते हैं, मुजुको, बुलेट, ODE फिजिक्स इंजन्स। एंड मल्टी फिजिक्स इंजन होने के लिए ये बहुत सारे सपोर्टिंग ऐप कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेंसर सेल सिमुलेशन में एंड ROS1, ROS2 इंटीग्रेशन में भी इस सिमुलेटर्स का काफी सपोर्ट है, इसलिए इसकी एप्लीकेशंस फैक्ट्री ऑटोमेशन सिमुलेशंस एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट्स, एजुकेशन पर्पस। रिसर्च एरिया इट विल कवर ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशंस। इसमें हम ह्यूमन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में इंटरेक्शन कर सकते हैं, इंटीमेटिंग लर्निंग एंड अडाप्टेशन टू न्यू सिनेरियो। तो न्यू सिनेरियो में कैसे मैपिंग करना है वन रोबोट को, जो कि वो दूसरे सिनेरियो में भी काम करे। एंड मल्टी रोबोट सिस्टम वर्सेटाइल फॉर मल्टी रोबोट एप्लीकेशंस। तो मोर देन 10 to 20 50 रोबोट्स का इंटरेक्शन हम एक साथ सिमुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एक फ्लोर बनाया गया है, फ्लोर में रोबोट कैसे मूव हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक और कौन से पैरामीटर अफेक्ट होते हैं, उनकी स्टडी काफी डिटेल में कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, 6 साइज रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, अदर मशीन रोबोट। इसके बाद आता है मुजुको। मुजुको का मतलब होता है बेसिकली मल्टी जॉइंट डायनामिक्स विद कॉन्ट्रैक्ट। मल्टी जॉइंट डायनामिक्स विद कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से सिंगल फिजिक्स इंजन को सपोर्ट करता है एंड इसमें रिफोर्समेंट लर्निंग के लिए डिजाइन की कैपेबिलिटी है दूसरे सॉफ्टवेयर से कंपेयर करें तो। इसमें ऑप्टिमाइजेशंस, मॉडल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स काफी मोस्ट पॉपुलर एंड कॉन्टेक्ट रिच बिहेवियर। सो कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में है, किस एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में है, को उसमें बिहेवियर हम इसमें डिटेल स्टडी कर सकते हैं। एंड मशीन लर्निंग, ओपन AI, जिम्नेजियम और डीप माइंड कंट्रोल, डिफरेंट प्रकार के ये मॉडल्स हम इसमें इंपोर्ट करके उनको सिमुलेट कर सकते हैं रोबोट में। तो इसमें मशीन लर्निंग का काफी विस्तृत जानकारी के साथ सिमुलेशन अवेलेबल। नेक्स्ट है ROS, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम विद गेजबो। तो पहले हमने गेजबो सिमुलेटर के बारे में डिस्कस किया था कि ROS के साथ भी गेजबो सिमुलेटर्स अवेलेबल है, जो कि ROS फ्रेमवर्क को कंबाइन करता है गेजबो सिमुलेटर। तो बेसिकली ROS क्या है, एक तरह से मिडिलवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम मिडिलवेयर एप्लीकेशन काम करता है, जो कि सिमुलेटर को फिजिकल सिमुलेटर से इंटरेक्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये स्लैम एल्गोरिथम को हम रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में सिमुलेट किए हुए उनको भी इसमें अच्छे से सिमुलेट कर सकते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शंस, रोबोटिक इंटरेक्शंस को हम इसमें सिमुलेट कर सकते हैं। ऑटोनोमस नेविगेशंस एंड सेंसर सिमुलेशंस। तो सेंसर सिमुलेशंस इसमें बेसिकली
टाइम और कॉस्ट एंड सिक्योरिटी की कैपेबिलिटी भी हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं कि कितने कम टाइम में डिजाइन सपोर्ट करेगा, उसका कॉस्ट कितना, मिनिमम कॉस्ट में कितना, लो से लो कॉस्ट में हम डिजाइन कर सकते हैं, और कितना वो सुरक्षित है, और कितना फास्टली हम इसको डेवलप कर सकते हैं यदि हमको इसको लार्ज क्वांटिटी में स्केल अप करना हो। इसके बाद आता है चोरियोनॉइड सिमुलेटर। चोरियोनॉइड सिमुलेटर बेसिकली इज लिटिल बिट एडवांसर बाय सपोर्टिंग वेरियस फिजिक्स इंजन्स। बहुत सारे फिजिक्स इंजन्स को ये सपोर्ट करता है एंड बहुत सारे एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है मोशन प्लानिंग के लिए। सो रोबोट और वातावरण की, रोबोट और एनवायरनमेंट की स्पीड को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पैरामीटर्स को हम इसमें सिमुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये होमनोड रोबोट रिसर्च के लिए काफी पॉपुलर है और बहुत सारे फिजिकल इंजन्स एंड सेंसर फीचर्स इसमें डिटेल स्टडी के साथ सिमुलेट कर सकते हैं। कैमरा, पॉइंट क्लाउड, फोर्स सेंसर्स एंड विजुलाइजेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन की सहायता से हम इसमें मॉडल को देखना, कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है एंड कौन से ऑब्जेक्ट से कॉलिजन हो रहा है एंड कितनी गति है उस रोबोट की, वो सारी स्टडी हम अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन है रोबोट क्रोमेटोग्राफी, डायनामिक सिमुलेशंस, मोशन प्लानिंग्स, बाइपेडल रोबोटिक्स एंड हियर हम देख सकते हैं जैसे द वन ह्यूमनॉइड रोबोट। इस तरीके से हम सिमुलेटर में क्रिएट कर सकते हैं। ये दूसरा रोबोट है, रोबोटिक आर्म, जो कि ऑब्जेक्ट को उठाना और कौन कौन से पॉइंट एक्टिवेट हो रहे हैं, और दिस इज द एनवायरनमेंट। तो अलग एनवायरनमेंट में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूनिटी। यूनिटी बेसिकली इज गेम इंजन टू क्रिएट इमर्सिव रोबोटिक सिमुलेटर विद हाई ग्राफिकल क्वालिटी। सो हाई ग्राफिकल क्वालिटी इसमें होती है स्ट्रॉन्ग एंड ये आर्टिकुलेशन बॉडी कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट करने के लिए काफी पॉपुलर है। ये आर्टिकुलेशन बेसिकली क्या होता है, एक रोबोट के बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, कौन कौन से पुर्जे लगते हैं और उसके कितने पार्ट्स असेंबल होते हैं, उनकी इसके डिटेल स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। तो कोई भी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, वो सब की डिटेल स्टडी हम इसमें यूज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एंड डिबगिंग इसमें काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो विजुअलाइजेशन डिबगिंग की सहायता से हम रोबोट का इंटरनल स्टेटस के साथ हम इसमें बहुत सारी डिटेल, सेंसर डेटा, पॉइंट क्लाउड डेटा डिटेल्स एंड ऑक्यूपेंसी ग्रिड डिटेल्स की भी स्टडी कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन होती है ऑटोनोमस नेविगेशंस, रोबोटिक विजन एंड ह्यूमन रोबोटिक इंटरेक्शन। रिसर्च एरिया इट कवर्स बेसिकली मशीन लर्निंग, ट्रेनिंग द मशीन लर्निंग मॉडल फॉर रोबोटिक्स टास्क। ये भी फीचर ये सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है 5 बुलेट सिमुलेटर्स। 5 बुलेट सिमुलेटर्स इज जनरली सिंगल पाइथन बेस्ड फिजिक्स सिमुलेशन है एंड ये बहुत सारे फिजिक्स इंजन मॉडल को सपोर्ट करता है एंड लार्ज कम्युनिटी इट इज प्रोवाइडिंग सो दैट वी कैन, सो इसके सहायता से हम बहुत सारे एग्जिस्टिंग रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग टूल्स को यूज करके न्यूज डिजाइन कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में ट्रेनिंग द रोबोट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो हम मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम को यूज करके कोई भी टास्क इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके एरर्स एंड चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स में काफी पॉपुलर होता है। हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करने के पहले इंडस्ट्री में ये सिमुलेटर काफी यूज होता है डिजाइन के पर्पज के लिए। एंड डोमेस्टिक रोबोट्स, इसके रिसर्च एरिया है कॉन्टेक्ट सिमुलेशंस एंड सिम टू रियल ट्रांसफर, जिसमें एक एल्गोरिथम से को रियल रोबोट में ट्रांसफर करना हो। जो हमने कोड सिमुलेशन में रन किया है उसको डायरेक्टली सिमुलेशन रोबोट हार्डवेयर में ट्रांसफर करना हो, वो कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ओपन रेव इज ओपन रोबोटिक ऑटोमेशन वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये ओनली टारगेटिंग द रोबोट मोशन प्लानिंग एंड सिमुलेशन। सो रोबोट मोशन प्लानिंग वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कैसे जा रहा है और कौन कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है और कौन कौन से एनवायरनमेंट इफेक्ट से उसके फॉलो करते हुए। तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड डेवलपिंग द टेस्टिंग एल्गोरिथम्स, ये सपोर्ट द कस्टम कंट्रोलर्स, बहुत सारे कंट्रोलर्स को सपोर्ट करता है। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन के लिए होता है मोशन प्लानिंग्स, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स स्टडी के लिए। सो उन लिमिटेड एप्लीकेशन है इस सिमुलेटर की। एंड लास्ट वन इज सिमुलिंक विद रोबोटिक सिस्टम
toolbox. So हम लोग जानते हैं कि MATLAB is the best one, but it provide the very accurate simulations and time consuming tasks. So MATLAB based simulator also available with the help of Simulink for modeling and simulating the robot systems, and it provides बहुत सारे algorithms, existing algorithms इस सिमुलेटर में होती हैं MATLAB में, कोलिजन ट्रैकिंग, चेकिंग, पाथ प्लानिंग एंड ट्रेजेक्टरी जनरेशंस। तो इन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। मैनिपुलेटर एप्लीकेशंस, मोबाइल रोबोट एप्लीकेशंस एंड ऑफ रोड ऑटोनॉमी, 3 एप्लीकेशंस को हम MATLAB में सिमुलेट कर सकते हैं। रिसर्च एरिया कंट्रोल सिस्टम्स, डेवलपिंग एवेल्यूटिंग रोबोट कंट्रोलर्स। सो रोबोट कंट्रोलर्स को भी हम सिमुलेट कर सकते हैं एक्चुअल हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो ये टॉप 10 ऑफलाइन रोबोटिक सिमुलेटर हमने डिस्कस किए। सो फाइनली हम देखते हैं कि आजकल गेजबो, VRAP आर नॉन best known basically robust physical engine, and VRAP Unity are also user friendly interface provide करते हैं, and Unity Unreal Engine are used to simulate complex environment. They human robot interaction, vision based tasks, immersive training scenarios के लिए काफी पॉपुलर है। Generative AI nowadays very popular in the robotics. तो इन सिमुलेशन में हम जनरेटिव AI को भी यूज करके रियलिस्टिक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं और सिमुलेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिमुलेशन नाउ ए फैक्टर इन द एनर्जी कंजप्शन एंड कार्बन फुटप्रिंट कंप्लायंस विद ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स। तो ये कुछ रिसर्च चैलेंजेस हैं, सिमुलेशन की सहायता से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। टास्क स्पेसिफिक, फंक्शन फर्स्ट रोबोट एंड रियल टाइम सिमुलेशन ऑफ फिजिकल रोबोट्स nowadays very much popular and standard. So thank you very much. These are the references for more details about the simulation.